प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, पूर्व प्रोफेसर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, वर्तमान में सेवानिवृत्त हूँ और आजकल यूनाइटेड स्टेट्स आया हुआ हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स में मैंने कविता पाठ कर लेता हूँ। ये सरस्वती मैया की मेरे ऊपर ये असीम कृपा है। और आज मैं जो कविता पढ़ रहा हूँ वो मेरी जो यहाँ मैंने पिछले 6 महीने में जो एक बुक लिखी है, हे भारती तू कुलीन है, ये पांडुलिपि है, ये वहाँ जाके छपाऊँगा, इंडिया जाके। उसी में से मैं आपके सामने आज कविता नंबर 2 आपके सामने इसका कविता पाठ कर रहा हूँ। इसका शीर्षक एक ही यही है कि देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने में और स्पेशली 1900 के आसपास और उसके बाद तक आज़ादी की जंग जो 1857 में फेल हो गई थी, वो 1900 तक तो चुप रहे और 1900 के बाद में फिर गर्म होने लगी कि जैसे गदर पार्टी बनी 1912-13 में। और उसी तरह से यहाँ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद हैं वगैरह वगैरह, ये सारे लोग इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो जब ये जान की एक कुर्बानी दे रहे थे और ये मिलजुल कर जो आवाज़ उठाते थे, उसी समय आपको हैरानी होगी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन दिनों में विश्वविद्यालय तक बना दिए थे और बहुत बड़े बड़े कॉलेज बने हुए थे हिंदुस्तान में। तो लोग पढ़ लिख करके बहुत ज्ञानी बन गए से, फर्राटदार इंग्लिश बोलते थे। लेकिन जब इन लोगों को फांसी लगती थी तब चुप रहते थे। क्यों? कि उनकी एक मानसिकता थी, अरे इनके सरकार के खिलाफ ना बोलो, ये डिसिप्लिन के बाहर है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने विचार प्रकट किए कवि के रूप में। तो इस कविता का शीर्षक है भारती नज़र ना फेर। भारती नज़र ना फेर। 5 स्टैंजा, 5 मिनट लूँगा। कहता है, हे भारतीय जनमानस। कवि सारे भारतवासियों को कह रहा है, हे भारतीय जनमानस, तू रद्दी की टोकरी में न फेंक स्वदेश प्रति अपनी जिम्मेवारी को। हे भारतीय जनमानस, तू रद्दी की टोकरी में न फेंक स्वदेश प्रति अपनी जिम्मेवारी को। यह मसला अहम है, यह मसला अहम है। हे भारतीय नज़र न फेर, तू पहचान अपनी इस जिम्मेवारी को। दूसरा स्टैंजा, जो गलत है सो गलत है, जो गलत है सो गलत है, उठा आवाज और उठा कलम। क्या पूर्व काल खंड की तरह, क्या पूर्व काल खंड की तरह डिसिप्लिन के झंडे तले तू चुप लगाए बैठा है। कौम को बर्बादी तक ले जाने को तू नींद से जाग, तू नींद से जाग, कदम कूच कर विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने को। तीसरा स्टैंजा, तू अपना कैरियर बनाने में मशरूक है, तू अपना कैरियर बनाने में मशरूक है, कुछ हद तक, पर यह बात जायज़ तो है। तू अपना कैरियर बनाने में मशरूक है, कुछ हद तक, पर यह बात जायज़ तो है। अपने परिवार को तू सहज रहा है, संजो रहा है, पर यह बात ही बिल्कुल जायज़ है। लेकिन फिर क्या कहता है, पर जायज़ नहीं। कभी कहता है, पर जायज़ नहीं जो तू, पर जायज़ नहीं जो तू मीन्स भारत जन, पर जायज़ नहीं जो तू नज़रअंदाज कर देता है उस मसले को जो देश भर आघात है। पर जायज़ नहीं जब तू नज़रअंदाज कर देता है उस मसले को जो भारत पर आघात है। यह आघात है हो जैसे सड़ा हुआ टमाटर, तू हाथ बढ़ा इस आघात को धुतकारने को। मुंह में आवाज़ नहीं रही है तेरे तनक भी, मुंह में आवाज़ नहीं रही है तेरे तनक भी, लगता है तू तिल भर भी राजी नहीं, लगता है तू तिल भर भी राजी नहीं अपनी सोई हुई इस सोच को धुतकारने को। आखिरी स्टैंजा, ये वो ही पढ़े लिखे अमीर, ये वो ही पढ़े लिखे अमीर संभ्रांत श्रेणी है हमारे दुर्भाग्यपूर्ण समाज की। ये वो ही पढ़े लिखे अमीर संभ्रांत श्रेणी है हमारे दुर्भाग्यपूर्ण समाज की, जो भारत की गुलामी दौरान भी चुपचाप सुखी जीवन जीते थे, जो भारत की गुलामी दौरान भी चुपचाप सुखी जीवन बहते थे। अंग्रेजी जबान में अखबार तो पढ़ लेते थे, अंग्रेजी जबान में अखबार तो पढ़ लेते थे कि क्या अखबार में क्या समाचार आता था, अंग्रेजी जबान में अखबार तो पढ़ लेते थे कि सुखदेव राजगुरु
भगत सिंह को कल रात फांसी हुई है, पर हिम्मत नहीं करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने को। धन्यवाद।